बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लोकसभा चुनाव में अपना मॉडल बताने वाली सपा के कार्ड में अब ब्राह्मण समाज भी जुड़ गया है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कल महाब्राह्मण महापंचायत आयोजित हुई। उत्तर प्रदेश में जब आप सियासी गुणा भाग का उत्तर तलाशेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रदेश में करीब 12 से 14% मतदाता ब्राह्मण है। वोट शेयर के लिहाज से इस वर्ग की आबादी मुस्लिम और दलित से भी कम है, फिर भी राजनीतिक लिहाज से इसका प्रभुत्व दोनों से ज्यादा है। इसलिए चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी ही क्यों ना हो, सभी ब्राह्मणों को लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले ही तकरीबन सभी पार्टियां पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन सभाएं कर चुकी हैं। प्रदेश में कई जगहों पर परशुराम भगवान की मूर्तियां स्थापित की गईं। कभी अनावरण का हिस्सा अखिलेश रहे तो कभी बीजेपी नेता। अब सवाल यह है कि जो वर्ग मुस्लिम और दलितों से भी आबादी के लिहाज में देखें तो कम है, उस पर सारी पार्टियों का फोकस क्यों है? तो ब्राह्मण समाज का जो वोट बैंक है, उसके अंदर मोटा माटी 115 विधानसभा सीटें आती हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकार उसी की बनती है जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा होते हैं। इसलिए चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, सभी पार्टियां ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश करती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ब्राह्मणों को सभी संकेत देने में जुटी है और समाजवादी पार्टी की ब्राह्मण पंचायत भी इसी कोशिश का हिस्सा है। अब इस पूरे मामले को आंकड़े के जरिए समझिए। 2007 यूपी विधानसभा चुनाव में 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए। 41 बसपा के थे, सरकार किसकी बनी? बसपा की। 2012 में 41 ब्राह्मण विधायक बने, 21 सपा के थे, सरकार सपा की बनी। 2017 में 56 विधायक ब्राह्मण समाज से आए, 46 बीजेपी के थे, सरकार बीजेपी की बनी। यूपी में लोकसभा चुनाव पर ब्राह्मणों वोट बैंक के पैटर्न को समझने के लिए सीएसडीएस ने भी एक सर्वे करवाया था। सर्वे में बताया गया कि 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 31% ब्राह्मण मतदाता थे, जो कि 2014 में सिकुड़कर 11% हो गया। वहीं बीजेपी को 2009 में 53% ब्राह्मणों ने वोट किया, जो 2014 में बढ़कर 72% तक पहुंच गया। तब बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटें जीती थी। बीएसपी को ब्राह्मणों का 2009 में 9% और 2014 में सिर्फ 5% वोट मिला, जबकि सपा को 2009 और 2014 दोनों लोकसभा चुनाव में 5-5% ही ब्राह्मण वोट हासिल हुए। ब्राह्मण समाज के प्रभुत्व वाले यूपी में 12 जिले माने जाते हैं। इनमें बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजागंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद प्रमुख है। पूर्वी से लेकर मध्य, बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण मतदाता संख्या में भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन मुखर होने के कारण सियासी माहौल बनाने या बिगाड़ने का वो मादा रखते हैं। यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 ब्राह्मण रहे। नारायण दत्त तिवारी 3 दफा मुख्यमंत्री चुने गए थे। हर सरकार में मंत्री पदों पर ब्राह्मणों की संख्या आबादी की तुलना में दूसरी जातियों से बेहतर ही होती है। हालांकि मंडल कमीशन के बाद यूपी में दलित ओबीसी राजनीति ने जोर पकड़ा और उसके बाद से अब तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री यूपी का नहीं बन पाया है। लेकिन मतदाता के तौर पर इस जाति ने 90 के दशक के दौरान शुरुआती झटकों से उबरते हुए पुराना रसूख फिर से हासिल कर लिया है। यही कारण है कि मनुवाद का सीधा विरोध करने और मंडल कमीशन के बाद बदले सियासी माहौल में सत्ता पर काबिज होने वाली सपा और बसपा भी अब ब्राह्मण वोट बैंक को आकर्षित करने की रणनीति बना रहे हैं। अब इस ब्राह्मण समाज के मसले को दूसरे चश्मे से भी देखिए। राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिला, भजन लाल, लेकिन इसकी चर्चा राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी होने लगी। कहा गया कि राजस्थान में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यूपी के ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश की है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया था। बीजेपी के इस फैसले का एक कारण यह भी कहा गया, 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ऐसा कहा जा रहा था कि यूपी के ब्राह्मण योगी सरकार से नाराज हैं। जुलाई 2020 में बिकरू कांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ
उसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजायाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार पे ब्राह्मणों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। सबने मोर्चा खोला तो कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। जितिन प्रसाद, जो अभी यूपी सरकार की काबीना में मंत्री हैं, तब कांग्रेस में हुआ करते थे। यूपी में जितिन को ब्राह्मणों का नेता माना जाता है। जितिन ने तब योगी सरकार पर आरोप लगाए और ब्राह्मणों को जोड़ने का काम शुरू किया। राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ा कि क्या यूपी के ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। इसलिए बीजेपी ने सबसे पहले जितिन प्रसाद को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में यह साफ हो गया कि ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी की बात में दम नहीं है। लेकिन पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा इस बार योगी कैबिनेट में नहीं मिले, लेकिन ब्राह्मण समाज से आने वाले ब्रिजेश पाठक को योगी का डिप्टी नियुक्त किया गया। हालांकि कुछ समय बाद दिनेश शर्मा को भी कथित ब्राह्मण कोटे से राज्यसभा भेजकर जो औपचारिकता थी वो पूरी कर दी गई, क्योंकि ये कहा जाता है कि अवध क्षेत्र में दिनेश शर्मा की ब्राह्मणों पर जितनी पकड़ है उतनी किसी और नेता की नहीं है। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में मेरठ सीट से हारकर हाशिए पर पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी राज्यसभा भेजा गया और फिर उन्हें सदन में चीफ व्हिप भी बनाया गया। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इस बात की तस्दीक करते हैं कि ब्राह्मण मतदाता पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन सपा इस कोशिश में है कि वो ब्राह्मण महापंचायत करके, परशुराम की जो मूर्ति का अनावरण है उसको करके इस वोट बैंक में सेंधमारी कर सके और बता सके कि पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ साथ वो ब्राह्मणों की भी हितैषी है। और कांग्रेस बसपा वो तो खैर फ्रेम में नजर भी नहीं आते, प्रयास भी करते नजर नहीं आते कि वो ब्राह्मण या फिर किसी और वर्ग के वोट बैंक को साध सके। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।